इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध के बीच इजरायल की काफी चर्चा हो रही है और इजरायल से जुड़े कई तथ्य इंटरनेट पर शेयर किए जा रहे हैं। इजरायल में कौन सी करेंसी चलती है, क्या डॉलर से भी काफी मजबूत है वहां का पैसा, देखते इस रिपोर्ट में। इजराइल को लेकर दुनिया में हमेशा एक उत्सुकता रही है कि बहुत छोटा ये देश दुनिया के ताकतवर देशों में कैसे शुमार होता है। वहाँ आमतौर पर कोई गरीब नहीं मिलता। वहाँ लोगों की औसत सैलरी इतनी है कि भारत में लोग हैरान हो जाए। फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि वहाँ के लोगों ने भी खुशहाल जीवन का राज जान लिया है। इसी के चलते वहाँ औसत उम्र काफी अच्छी है। इजराइल और फलस्तीन के बीच हो रहे युद्ध के बीच इजराइल की काफी चर्चा हो रही है और इजराइल के जुड़े कई तथ्य इंटरनेट पर शेयर किए जा रहे हैं। बता दें कि इजराइल की करेंसी शेकेल और अभी युद्ध के बाद इजराइल की करेंसी वैल्यू गिर रही है। इजराइल की करेंसी फिलिस्तीन और गाजा स्ट्रिप में वैलिड है, जहां इसे लीगल टेंडर माना जाता है। अगर भारत से इजराइल की करेंसी की तुलना करें तो एक इजरायली शेकेल करीब 21 रुपए के बराबर है। वहीं डॉलर से तुलना करें तो इजराइल की करेंसी डॉलर से कमजोर है और डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा है। बता दें कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 3.92 इजरायली शेकेल के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सीएम अशोक गहलोत ने इस साल 17 नए जिले और 3 संभाग बनाने का ऐलान किया था और इस ऐलान के बाद अब राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई। आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान में अब नहीं बन पाएंगे नए जिले। किन योजनाओं पर भी पड़ सकता है असर, जाने पूरे मामले अंदर की बात में। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लग गई। अब आचार संहिता लगने के बाद लोगों के मन में 3 नए जिले के बनने को लेकर जातिगत सर्वे होने समेत कई सवाल है कि क्या आचार संहिता लगने के बाद ये काम होंगे या अटक जाएंगे। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने इस साल 17 नए जिले और 3 संभाग बनने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद अब राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई है। इसी बीच बीते 6 अक्टूबर को सीएम ने सबको हैरत में डाल दिया जब उन्होंने 3 और नए जिले बनाने का ऐलान किया। ये 3 नए जिले सुजानगढ़, मालापुरा है। नए जिलों की सबसे जरूरी चीज होती है नोटिफिकेशन जारी करना। बिना नोटिफिकेशन जारी हुए ये तीनों जिले नहीं बन सकते। अब जिलों में नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सरकार को चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी। अगर चुनाव आयोग ये मानता है कि इन घोषणाओं या बयानों से मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है तो आयोग उस पर रोक लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश में चुनावी बुगल बजते कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों को लेकर आमने सामने हो गए। प्रत्याशियों की सूची पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी की चौथी कैंडिडेट लिस्ट पर आखिरकार क्यों कमलनाथ ने जताई चिंता, स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। इस पर कमलनाथ ने तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ऊपर से प्रत्याशियों को ठोक रही है। ऐसी स्थिति में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में निराशा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से उनके प्रत्याशियों की सूची मांग ली है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने अपने थके हुए चेहरे को एक बार फिर मैदान में उतार दिया है। इससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में निराशा है। वे सोच रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। कमलनाथ ने यह भी कहा कि चुनाव की तारीख और करीब आते ही बीजेपी अपने दफ्तर में ही सिमट जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस 6 महीने पहले ही प्रत्याशियों की सूची जारी करने का दावा कर रही थी, लेकिन अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बावजूद इसके कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस में कितना आंतरिक घमासान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इसको इलन मस्क ने एक नया फीचर दिया। इसकी मदद से आप भद्दे या नफरती कमेंट्स को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। कैसे यह फीचर काम कर सकता है और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कुछ हफ्ते पहले ये देखा गया था कि ट्विटर यूजर्स को उनकी पोस्ट पर पहले से बेहतर कंट्रोल देने वाला है। यानी आपके ट्विटर पोस्ट पर कौन कौन रिप्लाई कर सकता है, इसको लेकर कंपनी एक नया फीचर देने वाली थी। अब ट्विटर ने आधिकारिक तौर पर इस फीचर को लॉन्च कर दिया है और इसकी जानकारी एक एक्स पोस्ट के जरिए शेयर की है।
अभी तक ट्विटर केवल 3 तरह की सेटिंग यूजर्स को पोस्ट में देता था, जिसमें एवरीवन, पीपल यू फॉलो और पीपल यू मेंशन का ऑप्शन आता था। यानी इन तीनों में से जो भी ऑप्शंस को आप चुनेंगे वही लोग आपके पोस्ट पर कमेंट कर पाएंगे। हालांकि अब कंपनी ने एक और ऑप्शन वेरीफाइड के साथ साथ फ्री यूजर्स को भी दिया है। नया ऑप्शन आपको पोस्ट के अंदर हु कैन रिप्ले के अंदर मिलेगा। ट्विटर को मस्क द एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं। वे कई बार एक्स को इस नाम से संबोधित कर चुके हैं, यानी एक ऐसा ऐप जिसमें लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपनी बातचीत के साथ साथ एंटरटेनमेंट और जरूरत के सामानों के लिए पेमेंट भी कर पाए। मस्क ट्विटर को चीन के वीचैट की तरह बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।